कहानियां सिर्फ किस्से या शब्द नहीं होते, वो होते हैं एहसास, कभी कभी इमोशंस और कभी मोटिवेशन। जी हां, आज की कहानी भी ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर है। ये कहानी मेरी कुछ बेहतरीन कहानियों में से एक है, जिसका शीर्षक है बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी आपको भी जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। प्रार्थना आपकी चिंताओं को परमेश्वर को सौंपने और उन पर वास्तविक विश्वास प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए चिंता को खत्म करने और शांति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से मदद मांगें और जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, इसे आभारी हृदय से करें। हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित करने के प्रयासों से दूर हटकर और परमेश्वर के आश्वस्त करने वाले वचनों पर भरोसा करके अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालने का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी चिंता ऐसी चीज नहीं है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बजाय हमें इसे परमेश्वर को सौंपने के लिए कहा जाता है। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है इच्छाओं में कमी। गीता प्रेमियों, हवाइयां अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआइयों भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किस्मत से ही प्राप्त हुए थे, जिन्होंने सबको छोड़ डटकर केवल अर्जुन को चुना और उनको प्रत्यक्ष रूप से गीता सुनाई। आइए गीता प्रसंग में चलते हैं। पिछले अंक में हमने पढ़ा, भगवान त्रिभुवन के स्वामी हैं तथा हमारे परम हितैषी और सखा हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम दृढ़ता पूर्वक हरि चिंतन करें तो भगवान का साक्षात्कार निश्चित है। अब आगे भगवान मनुष्य को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा ही जन्म मृत्यु के बंधन से अपना उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। आइए इस पर थोड़ा विचार करें। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की अधिकतर समस्याएं हमारे मन से जुड़ी होती हैं? जी हां, ज्यादातर शारीरिक रोग मन से जुड़े होते हैं और उनका इलाज कहीं और नहीं, खुद हमारे पास होता है। स्वस्थ रहने के लिए तन को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है और इसके लिए हमारे मन पर कंट्रोल होना जरूरी है। मन को वश करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे मनाए कैसे? एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताए जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था, उसने 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे।
हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया, और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं? दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से।